खुल जाएंगे आपके सारे रास्ते। परीक्षा में सिलेक्शन ले तो सही, जीवन में सब होगा हासिल। तू सिलेक्शन की जिद पर अड़ तो सही। आदित्य क्लासेस एग्जाम गुरु चैनल में आप सबका स्वागत है। जैसा कि आप जानते होंगे भारतीय संविधान की क्लास चल रही थी, उस हिसाब से हम लोग की आज दूसरी क्लास है। प्रस्तावना वाली क्लास समाप्त हो चुकी थी, तो आइए शुरू करते हैं मूल अधिकार फंडामेंटल राइट्स। ठीक है, क्लास को शुरू करने से पहले आप लोग से मैं पूछना चाहूंगा कि तैयारी कैसी चल रही है। घबराहट हो रहा है? बिल्कुल घबराइएगा नहीं, धैर्य रखिएगा। और मेरा ये संज्ञानात्मक अनुभव रहा है, आप भी सुने होंगे, देखे होंगे कि बहुत लोग पढ़ाई में डिक्शनरी बनने के बाद भी सिलेक्शन नहीं हुआ। मेरे कहने का मतलब क्या है, हर व्यक्ति के कर्म के साथ उसका भाग भी जुड़ा होता है। कुछ लोग थोड़ा बहुत कम भी पढ़ते हैं, कुछ लोग को नॉलेज उतना नहीं रहता है, फिर भी सिलेक्शन हो जाता है, नौकरी पा जाते हैं। कुछ लोग बहुत तेज तर्रार होते हैं, उनकी नौकरी नहीं लगती है, लेट में लगती है। मेरे कहने का मतलब कर्म करते रहिए, घबराइए नहीं। कुछ घबराहट हो रहा हो तो वो भाग के भरोसे छोड़ दीजिए, इत्मीनान से दीजिए। आप बहुत अच्छी तैयारी किए हैं, मेरे साथ 2022 से लगे हुए हैं, मुझे मालूम है। और बिल्कुल सब्जेक्ट में 100 में 100% या जीएस में 100 में 100% कोर्स या नंबर करने की कोशिश मत करिएगा। 65 प्लस के बाद सिलेक्शन होना शुरू हो जाता है, इंटरव्यू कॉलिंग शुरू हो जाती है। 65, 70, 75 के बीच में ही हो जाता है। ठीक है, तो घबराइएगा नहीं। कुछ पोर्शन छूट रहा होगा तो उसको आप दोहराना शुरू करिए कोर्सों को। ठीक है, आइए शुरू करें। और बीच बीच में देखिए, टेस्ट जो लोग परचेज किए हैं, अब सभी यूनिट से 6 टेस्ट हो रहे हैं पर डे। आप टेस्ट दीजिए, टेस्ट देने से आपको जो है कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। अभ्यास करेंगे तो आपको पूर्णता आएगी। और जुड़िए साथ ही, बिल्कुल घबराइए नहीं। मैं इस गुरु का मेरा जो है शुभकामना आपके साथ है, और इत्मीनान से भी समय है, अभी भी दोहरा सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं हम लोग मूल अधिकार। ठीक है, मूल अधिकार से कहाँ से प्रश्न आ सकते हैं मैं हाईलाइट कर दूंगा हर पेज में। शुरू करते हैं सबसे पहले, इसको मौलिक अधिकार भी कहा जाता है, मूल अधिकार भी कहा जाता है। किसी भी देश के नागरिकों के सर्वांगीण विकास के लिए मौलिक अधिकार बनाया जाता है, जो उस देश के नागरिकों को नैतिक बल प्रदान करता है। किसी भी देश में यदि सरकार या अन्य मौलिक अधिकारों का अतिक्रमण करता है तो प्रभावित नागरिक सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट की शरण ले सकता है। ठीक है, नोट में इंपॉर्टेंट है, देखेंगे यहाँ पे आप। मौलिक अधिकार की संख्या पहले 7 थी, याद रखिएगा, और वर्तमान में इसकी संख्या 6 है। याद रखिएगा 6 है, ये एग्जाम में पूछेगा आपको। मौलिक अधिकार संपत्ति का अधिकार। ठीक है, मौलिक अधिकार संपत्ति का अधिकार जो भाग 3 के अनुच्छेद 31 में था, उसे भाग 12 के अनुच्छेद 300 क में 44वें संविधान संशोधन 1978 में प्रधानमंत्री श्री मोरारजी देसाई के समय मौलिक अधिकार से कानूनी अधिकार बना दिया गया। ठीक है, तीसरा पॉइंट देखेंगे, मौलिक अधिकार भाग 3 को भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। यहां से देखेंगे कि आप एग्जाम में आ सकता है इस पेज से। सबसे पहले मूल अधिकार की संख्या कितनी है? 6। आप याद रखेंगे, क्या मौलिक अधिकार वर्तमान में जो है, या किस मौलिक अधिकार को जो है निकाल के कानूनी अधिकार बना दिया गया। जैसे आप 2002 की घटना सुने होंगे। 2002 में स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जब प्रधानमंत्री थे, तो एक कानूनी अधिकार था शिक्षा का अधिकार। तो उस शिक्षा के अधिकार को जो है संविधान संशोधन 86वां के अंतर्गत जो है 2002 में उसे कानूनी अधिकार से मूल अधिकार बना दिए, और मूल अधिकार बना के उसे भाग 21 के अनुच्छेद भाग 3 के अनुच्छेद 21 क में कर दिए, और उसे पूरे भारत में याद देखिएगा जो है 2010 में लागू कर दिया गया। मेरे कहने का मतलब क्या है, मूल अधिकार पूछेगा, किस मूल अधिकार को कानूनी अधिकार बना दिया गया? तो संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार से कानूनी अधिकार बना दिया गया। तो किस भाग में था वो? तो किस भाग में कर दिया गया? भाग 12 में कर दिया गया। किस अनुच्छेद में कर दिया गया? तो 300 क में कर दिया गया। किस अनुच्छेद में था? तो 31 अनुच्छेद में था। ठीक है, आइए नेक्स्ट आते हैं हम लोग। इसमें पूछेगा भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा किसे कहते हैं? तो याद रखिएगा मौलिक अधिकार भाग 3 को कहा जाता है। नेक्स्ट देखें, ये तो आपको पूरा रटना पड़ेगा यहाँ पे कि मौलिक अधिकार या मूल अधिकार संविधान संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य निम्नलिखित है। मौलिक अधिकार का वर्णन भाग 3 में है, आप याद रखेंगे। मौलिक अधिकार का वर्णन अनुच्छेद 12 से लेके 35 तक है। इंपॉर्टेंट है, कई बार आ चुका है। 12 से लेके 35 तक है, इसमें कुल 23 अनुच्छेद है, आर्टिकल है। मौलिक अधिकार का वर्णन का स्रोत यूएसए से लिया गया है। मौलिक अधिकार सरकार के विरुद्ध नागरिकों को अधिकार देता है। याद रखिएगा, सरकार के विरुद्ध नागरिकों का अधिकार देता है। कौन देता है? मौलिक अधिकार देता है। मौलिक अधिकार वाद योग्य
परिवर्तनीय या बाध्यकारी होता है। ठीक है, इस पे से क्या प्रश्न आ सकता है, सीधे आप याद रखेंगे, यह पॉइंट कई बार पूछा गया है कि मौलिक अधिकार जो है किस आर्टिकल से या किस अनुच्छेद में कहां से कहां तक है, तो 12 से 35 तक है। कुल कितने हैं, 23 है, याद रखिएगा। मौलिक अधिकार का वर्णन किसमें है, भाग 3 में है। तो मौलिक अधिकार का वर्णन का स्रोत भारतीय संविधान में कहां से लिया गया है, तो यूएसए से लिया गया है। तो सरकार के विरुद्ध नागरिकों का अधिकार होता है वो मौलिक अधिकार होता है, इसीलिए भारतीय संविधान को जो है उधार का थैला के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, बिल्कुल आप इस पेज को देख लीजिएगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट पेज। यही मैं कह रहा था, आपके एग्जाम में असिस्टेंट प्रोफेसर जीएस पेपर की परीक्षा में बहुत गहराई से जीएस नहीं आता है, फिर भी अगर नए आयोग का गठन हुआ है, प्रश्नों की कठिनाई स्तर को लोग बढ़ाते हैं, तो जिस लेवल तक मैंने नोट्स बनाए हैं या जो मेरी किताबें पब्लिश हुई हैं उसको पढ़िएगा, उससे अधिक नहीं आएगा, आपको काम चल जाएगा। मौलिक अधिकार आपको ये छठा रटना पड़ेगा, एकदम रटना पड़ेगा, और रटेंगे कुछ चीजें तो रटना पड़ेगा, कुछ समझना पड़ेगा। कैसे रटेंगे, पहला है समानता का अधिकार, अनुच्छेद 14 से 18 के बीच में। दूसरा है स्वतंत्रता का अधिकार, अनुच्छेद 19 से 22 के बीच में। तीसरा है शोषण के विरुद्ध अधिकार, अनुच्छेद 23 से 24 के बीच में। चौथा है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, अनुच्छेद 25 से 28 के बीच में। पांचवा है संस्कृत एवं शैक्षिक अधिकार, अनुच्छेद 29 से 30 के बीच में। छठवां है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, अनुच्छेद 32। याद रखिएगा, ये आप 6 याद रखिएगा। आपसे प्रश्न ये भी आ सकता है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर द्वारा, आधुनिक मनु द्वारा भारतीय संविधान की आत्मा किस अनुच्छेद को कहा जाता है, तो अनुच्छेद 32 को संवैधानिक उपचारों के अधिकार को कहा जाता है। ठीक है, या प्रश्न ये भी आ सकता है, भारतीय संविधान की आत्मा पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा किसे कहा जाता है, तो प्रस्तावना को कहा जाता है। ठीक है, देखिएगा प्रश्न एक ही है, आंसर बदल जा रहा है। जब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का नाम आएगा तो संवैधानिक उपचारों का अधिकार लगाएंगे, जब पंडित जवाहरलाल नेहरू का नाम आएगा तो प्रस्तावना लगाएंगे, उद्देशिका या कुंजिका ये आप लगाएंगे। ठीक है, आइए नेक्स्ट पेज पे देखते हैं। बिल्कुल ये रटने वाला है, इसे रट जाइएगा। ठीक है, एकदम घबराना नहीं है, कुछ न कुछ आपको हो रहा है, घबराहट हो रहा है, तो मैं बताया था, समझ लीजिए आपकी तैयारी ठीक चल रही है। और किसी कुछ नहीं हो रहा है, किसी के दो लोगों के बीच में यदि कुछ न हो, समझ लीजिए कोई संबंध नहीं है। कुछ न कुछ हो रहा हो, यानी परीक्षा और आपके बीच में कुछ न कुछ इंटरेक्शन, घबराहट या बेचैनी कुछ हो रही होगी, तो समझ लीजिए आपकी तैयारी ठीक ठाक चल रही है। और किसी कुछ नहीं लग रहा है, एकदम न्यूट्रल हो रहा है, तो मैं क्या कह सकता हूँ, उसको और पढ़ने की आवश्यकता है। अब देखिएगा, पहला है समानता का अधिकार, अनुच्छेद 14 से 18 के बीच में। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, यहां से देखिएगा कैसे हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। अब सबके विषय में एक एक हेडिंग डाल के डिटेल हम बताने जा रहे हैं आपको। ठीक है, उससे एग्जाम में प्रश्न आते हैं, ध्यान से देखिएगा, बिल्कुल घबराने की आवश्यकता नहीं है। पहला देखेंगे समानता का अधिकार में क्या प्रश्न पूछेगा, अभी मैं बता दूंगा। अनुच्छेद 14 विधि के समक्ष समानता अर्थात कानून के नजर में सभी समान है, यानी समानता का अधिकार किसमें है, 14 में। नोट देख लीजिएगा, अपवाद में अनुच्छेद 361 के अंतर्गत राष्ट्रपति, राज्यपाल उनके कार्यकाल के दौरान राष्ट्रपति राज्यपाल के खिलाफ अदालत में आपराधिक कार्रवाई नहीं की जा सकती। ठीक है, किसी विरुद्ध नहीं, तो राष्ट्रपति और राज्यपाल के खिलाफ अदालत में आपराधिक कार्रवाई नहीं की जा सकती। ठीक है, अनुच्छेद 15 में क्या है, धर्म, लिंग, जाति, मूल वंश, जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। ठीक है, 16 में क्या है, लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता, सरकारी भर्तियों में सभी को समान अवसर दिए जाएंगे। उसके बाद नोट देखिएगा, अनुच्छेद 16 क में सरकारी सेवाओं में रोजगार व नीतियों में जनरल को 10% आरक्षण दिया जाएगा। अनुच्छेद 17 में क्या है, कई बार पूछा है, ये घिसा पीटा लाइन है, आप रट लीजिएगा, क्या पता फिर से आ जाए। छुआछूत या अस्पृश्यता का अंत किस अनुच्छेद में है, तो 17 में है। 18 में क्या है, उपाधियों का अंत या शिक्षा और सेना को छोड़ के। ठीक है, अब देखेंगे प्रश्न इसमें इस पे से क्या आएगा। सबसे अधिक जो प्रश्न आया हुआ है अनुच्छेद 17, छुआछूत का अंत किस अनुच्छेद में है, तो 17 में है। उपाधियों का अंत किस में है, तो 18 में है। उपाधियों का अंत किस क्षेत्र को छोड़ के, तो शिक्षा और सेना के क्षेत्र को छोड़ के। या ये भी कभी कभी पूछा हुआ है कि विधि के समक्ष समानता किसमें है, तो 14 में। या ये भी पूछ सकता है कि सरकारी भर्तियों में सभी को समान अवसर दिया जा सकता है, तो ये 16 में। ठीक है, उम्मीद में समझ में आ रहा होगा। यानी हम लोग क्या किए, पहला हम लोग क्लास ले लिए, इसका हम लोग देख चुके। अब दूसरा देखा जाए, स्वतंत्रता का अधिकार देखा जाए। ठीक है, अब स्वतंत्रता का अधिकार ये देखने से पहले आपको ये थोड़ा बता दें, छुआछूत या अस्पृश्यता से संबंधित प्रमुख कथन निम्नलिखित हैं। पहला देखिएगा, महात्मा गांधी के अनुसार छुआछूत या अस्पृश्यता हिंदू समाज का कोड है। आपके एग्जाम में प्रश्न क्या आएगा, यह कथन निम्नलिखित में से किसका है, कि छुआछूत हिंदू समाज का कोड है। यह कथन किसने कहा था, तो महात्मा गांधी ने कहा था। फिर देखिएगा, महात्मा गांधी के अनुसार यदि मेरे समक्ष यह प्रमाणित कर दिया जाए कि छुआछूत
या अस्पृश्यता हिंदू धर्म का भाग है तो मैं स्वयं को हिंदू धर्म के विरुद्ध विद्रोही घोषित कर दूंगा। ये भी कथन किसका है? महात्मा गांधी का है। अब यहां देखेंगे बाल गंगाधर तिलक के अनुसार यदि ईश्वर अस्पृश्यता को सहन करता है तो मैं ईश्वर के रूप में उसे कदापि स्वीकार नहीं करूंगा। ये कथन भी नोट कर लीजिएगा। स्वतंत्रता का अधिकार के विषय में बताने से पहले ये बुक है, देखिए अभी भी समय है, आप इसे मंगा लीजिए। ये बुक 2 से 3 दिन में आपको पहुंच जाएगा, बशर्ते आप इस हमारे वेबसाइट examsiddhi.com पे यहाँ से बुक करिए। स्पीड पोस्ट के माध्यम से आपको 2 से 3 दिन में पहुंचा दिया जाएगा। और कोई भी दिक्कत हो इस टीम से, ये नंबर जो देख रहे हैं इस पर आप बात करेंगे तो टीम के मेंबर बैठे हुए हैं, वो आपको लोकेशन ट्रैक बताते रहेंगे, कहाँ पहुंचा है, कब मिल जाएगा। आपको 2 से 3 दिन के अंदर इस समय पहुंचा दिया जा रहा है। ठीक है, ये बुक है, आपको जरूर ले लेना चाहिए। सिलेबस के अनुसार, आयोग के सिलेबस के आधार पर 50 चैप्टर इसमें बना दिए गए हैं। बिल्कुल देखिए, चैप्टर वाइज कोई चीज प्रैक्टिस करेंगे तो आपको ये मालूम चलेगा क्या आपको छूट रहा है, क्या आपको आ रहा है, क्या नहीं आ रहा है, उससे आप पढ़ना शुरू कर देंगे। बिल्कुल इधर उधर कंटेंट को खोजने से अच्छा है ये पूरा थियरी के रूप में दिया गया है। बिखरे हुए चुनिंदा तथ्यों का इसमें संगठित संग्रह है, अक्सर परीक्षा में पूछे जाने वाले तथ्यों पर आधारित है। सिलेबस के अनुसार महत्वपूर्ण और सटीक जानकारी दी गई है। 1 दशक के अनुभव को इस पुस्तक के रूप में संकलित करने का प्रयास किया गया है, जो पाठ्यक्रम के अनुसार है। सिलेबस जल्दी खत्म और रिवाइज करने का असरदार विकल्प है। प्रत्येक थ्योरी चैप्टर के बाद उसमें 30 अंश की प्रैक्टिस सेट भी दिए गए हैं, यानी पहले एक चैप्टर इसमें पढ़ेंगे थियरी, 1 लाइनर फॉर्म में है, बिल्कुल आपको समझ में आ जाएगा। बहुत मानक भाषा में शब्दों का प्रयोग नहीं किया गया है, यानी इसको एक चैप्टर पढ़ेंगे फिर उससे प्रैक्टिस करेंगे तो आपको जानकारी बढ़ेगी। पुस्तक यदि मैं दिखाना चाहूँ तो आप देख सकते हैं, ये पुस्तक है और इसमें 1 लाइनर फॉर्म में दिया गया है। हर चैप्टर के बाद इसमें भी क्वेश्चन इसमें दिए गए हैं। इसको आप अन्य माध्यम से न मंगा के examsiddhi.com पे जाके आप बुक कर सकते हैं। बुक करने में भी कोई दिक्कत हो तो आप फोन करके आप उनसे पूछ सकते हैं। ठीक है, ये बुक ले सकते हैं, बिल्कुल असिस्टेंट प्रोफेसर के हिसाब से बनाया गया है। और ये बुक प्रैक्टिस सेट है, दोनों कम्बो पैक लेंगे तो आपको सस्ता पड़ेगा और जल्दी पहुंच जाएगा। ठीक है, इसमें आप देखेंगे इस साइड में इंग्लिश दिया गया है, हिंदी भी दिया गया है, नीचे आंसर शीट दिया गया है। याद रखिएगा ये बाइलिंगुअल है, हिंदी इंग्लिश दोनों में है ये वाली, और ये सिर्फ हिंदी में है। ठीक है, तो आप इसे मंगा सकते हैं, अभी भी समय है, पढ़ेंगे। और हमेशा याद रखिएगा, मैंने पिछली बार की भर्ती में देखा कि बहुत लोग सब्जेक्ट में डिक्शनरी थे, अच्छी तैयारी थी, फिर भी उनका सिलेक्शन नहीं हुआ क्योंकि जीएस में उनका नंबर कम था। यानी जीएस पेपर असिस्टेंट प्रोफेसर की कुंजी है, इसमें भी आपको कम से कम 25 प्लस, 28 प्लस या 25 प्लस से ऊपर ही, 22-23 से ऊपर ही होना चाहिए। और अभी तो जो दूर दराज में जो लोग हैं वो टेस्ट लेना चाहें ले सकते हैं। 1299 रुपये में टेस्ट का रेट है और 1299 टेस्ट इसमें क्वेश्चन है, यानी 1300 टेस्ट है। याद रखिएगा, बिल्कुल आयोग के सिलेबस के अनुसार है। इसमें आपको क्या मिलेगा? ई-पीडीएफ पे वीडियो, उसी पे टेस्ट, उसी पे फाइनल टेस्ट, और तब जाके जीएस पेपर में पूर्णता आएगा। अभी भी समय है, आप इसको ले सकते हैं। पूरा आपका इसके कंटेंट भी इसके अंदर मिल जाएगा और आप इस नंबर पे बात करिएगा तो डिस्काउंट का कुछ कूपन भी आपको दे सकते हैं। ठीक है, आप चाहे तो इसे ले सकते हैं। ठीक है, इसमें 100 मॉडल पेपर, इसमें 3 बुक का पीडीएफ दिया गया है, क्लासेस सब रिकॉर्डिंग इसमें मिल जाएगा, आपको कंप्लीट कोर्स मिल जाएगा। जो लोग हमारी टीम से जुड़ना चाहते हैं जुड़ सकते हैं, व्हाट्सएप है और ये टेलीग्राम ग्रुप है। ठीक है, चलिए आइए क्लास शुरू करते हैं आगे। हम बता रहे थे आपको दूसरा स्वतंत्रता का अधिकार, अनुच्छेद 19 से 22 के बीच में, इसको हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, अनुच्छेद 19 में क्या है? तो 19 में 6 प्रकार की स्वतंत्रता का वर्णन है। ठीक है, 6 प्रकार कौन कौन सा है? अगर आपके एग्जाम में पूछेगा 19 में क्या है तो सीधे आप आंसर देंगे 6 प्रकार की स्वतंत्रता का वर्णन है। वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता किसमें है? 19A में है। बिना हथियार पूर्वक जुलूस निकालने और सभा करने की स्वतंत्रता किसमें है? 19B में है। संघ या संगठन बनाने की स्वतंत्रता किसमें है? सैनिक वैश्या संघ नहीं बना सकते हैं, किसमें है? 19C में है। या भारत राज्य क्षेत्र के भीतर आवागमन की स्वतंत्रता किसमें है? 19D में है। भारत राज्य क्षेत्र के भीतर निवास करने की स्वतंत्रता किसमें है? 19E में है। व्यापार करने की स्वतंत्रता किसमें है? 19F में है। ठीक है, उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। आइए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। अनुच्छेद 20 में क्या है? अपराधों के लिए दोषित के संबंध में संरक्षण। इसके अंतर्गत 3 प्रकार की स्वतंत्रता की बात की गई है। 20A में क्या होगा? आर्टिकल 20A में किसी भी अपराध के लिए सिर्फ 1 बार सजा दी जाएगी। 20B में क्या है? अपराध करने के समय जो कानून लागू है उसी के तहत सजा दी जाएगी। 20C में क्या है? किसी भी व्यक्ति को संघ के विरुद्ध गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। 21 में क्या है? प्राण व दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार है। नोट कर लीजिएगा, न्यायालय में 2018 में सिर्फ पैसिव यूथेनेसिया या इच्छा मृत्यु की इजाजत दी गई है। ठीक है, अब आते हैं उसी में 21, ये इंपॉर्टेंट है, देखिएगा आपके एग्जाम में इससे प्रश्न आते हैं। अनुच्छेद 21 को में देखेंगे, 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान किया गया है।
नोट 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए शिक्षा के अधिकार कानून को अनुच्छेद 21 क में सम्मिलित कर मूल अधिकार बनाया गया। प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी के समय 2002 में 86वां संविधान संशोधन के द्वारा और इसे 1 अप्रैल 2010 को प्रभावी कर दिया गया। ठीक है, क्या प्रश्न आएगा बताए थे। ये प्रश्न आ सकता है कि बुनियादी शिक्षा जो महात्मा गांधी द्वारा 1937 में दिया गया था वर्धा जिला महाराष्ट्र से, उसमें कितने वर्ष के बच्चों को जो है निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा था, तो उसमें याद रखिएगा 7 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए था। वर्तमान में जो शिक्षा का अधिकार लागू है 1 अप्रैल 2010 को, उसमें कितने वर्ष के बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा है, तो 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा है। तो शिक्षा का अधिकार कब कानूनी अधिकार से मूल अधिकार बना दिया गया, तो 2002 में जो है बना दिया गया। ठीक है, याद रखिएगा। और कितने वर्ष के बच्चों के लिए, 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए। तो ये इंपॉर्टेंट है, इसको देख लीजिएगा, प्रश्न बार बार आता है। जब लागू किया गया तो प्रधानमंत्री कौन थे, स्वर्गीय डॉक्टर मनमोहन सिंह। जब बनाया गया तो कौन थे, तो स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी थे। अनुच्छेद 22 में आप देखेंगे, यदि किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाता है तो उसे गिरफ्तारी के स्थान से लेकर मजिस्ट्रेट के न्यायालय तक के लिए आवश्यक समय छोड़कर 24 घंटे के अंदर निकटतम मजिस्ट्रेट के समक्ष उपस्थित करना होता है। ठीक है, तीसरा हम लोग देखेंगे शोषण के विरुद्ध अधिकार है। इससे भी प्रश्न कई बार आ चुके हैं, अक्सर आते हैं अनुच्छेद 23 से 24 में। एक तो देखिएगा, ऐसे प्रश्न आ जाएगा, शोषण के विरुद्ध अधिकार किस अनुच्छेद में है। आप 4 ऑप्शन दे देगा, उसमें छांटना रहेगा, इसका क्या आंसर देंगे, 23 से 24। ठीक है, कभी कभी ऐसे प्रश्न आ जाता है कि जो है बाल श्रम पे रोक किस पे है, या लिख सकता है कि 14 वर्ष के बच्चों 14 वर्ष तक के बच्चों को दुकान, फैक्ट्री, कारखानों, अन्य में जोखिम भरे कार्यों में नहीं लगाना है, किस अनुच्छेद में है, तो 24 में। ऐसे प्रश्न आएगा, इसको देखिएगा। यहाँ लिखा हुआ है अनुच्छेद 23 में किसी भी व्यक्ति से बलपूर्वक कार्य नहीं कराया जाएगा। नोट देखेंगे आप, भारत में बंधुआ मजदूर उन्मूलन अधिनियम 1976 से प्रभावी हुआ। अनुच्छेद 24 में क्या है, 14 वर्ष के बच्चों को दुकान, फैक्ट्री, कारखाने या अन्य जोखिम भरे कार्यों में नहीं लगाया जाएगा। नोट, भारत में कारखाना अधिनियम रिपन के समय लगाया गया था। बताए थे आपसे, रिपन बहुत ही महत्वपूर्ण थे, यानी कहा गया था गोपाल कृष्ण गोखले द्वारा कि सबसे लोकप्रिय कौन है, रिपन है। भारत में सबसे पहले नियमित जनगणना किसने कराया, तो रिपन ने कराया। वैसे भारत में सबसे पहले जनगणना किसने कराया, तो मेवो ने कराया 1872 में, और नियमित जनगणना रिपन ने 1881 में कराया। ठीक है, यहाँ भी एक पॉइंट देखेंगे, कारखाना अधिनियम किसने लाया, तो रिपन ने लगाया। स्थानीय स्वशासन के जनक कौन है, रिपन है, ये आप याद रखिएगा। हंटर कमीशन सबसे पहले किसके समय आया, रिपन के समय आया। भारतीय शिक्षा अधिनियम 1882 किसके समय आया, ये भी रिपन के समय आया था। ठीक है, आइए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। चौथा, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 25 से 28 के बीच में। इसमें देखते हैं क्या है। अनुच्छेद 25 में धर्म के प्रचार प्रसार में स्वतंत्रता। अनुच्छेद 26 में धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 27 में किसी भी धर्म की उन्नति हेतु चंदा देने के लिए किसी भी व्यक्ति को बाध्य नहीं किया जाएगा, अनुच्छेद 27 में है। 28 में क्या है, किसी भी शिक्षण संस्थान में धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। ये इंपॉर्टेंट है, पूछता है, ये पूछता है। जब 25 और 28 देख लीजिएगा। आइए पांचवा देखते हैं, शिक्षा तथा संस्कृति का अधिकार अनुच्छेद 29 से 30 के बीच में है। ठीक है, 29 में क्या है, अल्पसंख्यकों को अपनी भाषा, उन्नति, लिपि, संस्कृति को बनाए रखने का अधिकार होगा। भारतीय संविधान में अल्पसंख्यक किसे कहते हैं, तो याद रखिएगा, हिंदू धर्म के छोड़कर भारत में जितने भी धर्म हैं उन सभी धर्मों को अल्पसंख्यक धर्म के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, 29 में अल्पसंख्यकों को अपनी भाषा, उन्नति, लिपि व संस्कृति को बनाए रखने का अधिकार होगा। अनुच्छेद 30 में क्या है, अल्पसंख्यकों को अपनी पसंद की शिक्षण संस्थानों की स्थापना व प्रशासन करने का अधिकार होगा। ठीक है, नेक्स्ट आप देखेंगे छठवां, संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32। ठीक है, इसके पहले 31 था, 31 कहां चला गया, संपत्ति का अधिकार, मूल अधिकार से निकाल के कानूनी अधिकार बना दिया गया, भाग 12 में कर दिया गया, अनुच्छेद 300 क में कर दिया गया। ठीक है, अब यहां देखेंगे आप, यदि विवाद को निम्न न्यायालय से उच्च न्यायालय ले जाना है तो अनुच्छेद 226 के द्वारा होगा। यदि किसी विवाद को उच्च न्यायालय से उच्चतम न्यायालय ले जाना है तो अनुच्छेद 32 के द्वारा होगा। इसके अंतर्गत 5 प्रकार के रीटों का लेख या लेख जो है का उल्लेख है। जेनिंग्स याद रखिएगा, जेनिंग्स के अनुसार भारतीय संविधान वकीलों का स्वर्ग है। प्रश्न आ सकता है, भारतीय संविधान वकीलों का स्वर्ग है, ये जो है किसका कथन है, तो जेनिंग्स का कथन है। आइए अब हम लोग देखते हैं इसमें कि संवैधानिक उपचारों के अधिकार में कौन कौन है। संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32 के अंतर्गत निम्नलिखित 5 प्रकार के रीट या लेख आते हैं। पहला है अधिकार परीक्षा लेख,
इसके अंतर्गत आपका अधिकार क्या है वर्णन किया गया है। यदि किसी व्यक्ति को अवैध रूप से सार्वजनिक पद पर नियुक्त कर दिया जाए तो उसे पद से हटाने के लिए यह लेख जारी किया जाएगा। नेक्स्ट आप देखेंगे परमादेश लेख। किसी लोक अधिकारी को अपने कर्तव्य पालन करने का आदेश देना। नोट याद देखेंगे परमादेश लेख राष्ट्रपति राज्यपाल के विरुद्ध नहीं जारी किया जा सकता। या उसके बाद देखेंगे उत्प्रेक्षण लेख। अधीनस्थ न्यायालय में लंबित पड़े विवादों को उच्च न्यायालय भेजना होगा। प्रश्न कैसे आएगा, इसमें से एक वाक्य दे देगा कि अधीनस्थ न्यायालय से लंबित पड़े विवादों को उच्च न्यायालय, ठीक है, या जिला न्यायालय से हाई कोर्ट या हाई सुप्रीम कोर्ट भेजना हो तो क्या इसमें से होता है, तो ये करेंगे, उत्प्रेक्षण लेख होगा। ये ऐसे प्रश्न इसमें से बन के आते हैं। आइए चौथा देखते हैं हम लोग, प्रतिषेध लेख। अधीनस्थ न्यायालय को अपने क्षेत्राधिकार से बाहर जाने से रोकने के लिए यह लेख जारी किया जाता है। बंदी प्रतिचिकरण लेख। निरुद्ध व्यक्ति को न्यायालय के समक्ष उपस्थित करें। यदि किसी व्यक्ति को अवैध रूप से बंदी बनाया गया हो तो यह लेख जारी किया जाता है, ठीक है। मौलिक अधिकार से संबंधित वाद, यह भी प्रश्न आपके एग्जाम में आ चुका था कि मौलिक अधिकार संबंधी संशोधन के लिए संविधान सभा बुलानी होती है। पहला देखेंगे मोहिनी जैन केस 1992 में, शंकरी प्रसाद बनाम भारत संघ 1951 में, सज्जन सिंह बनाम राजस्थान 1964 में, गोलकनाथ बनाम पंजाब राज 1967 में, केशवानंद भारती बनाम केरल राज 1973 में, मिनर्वा मिल्स बनाम भारत संघ 1980 में, ठीक है। इसमें से दो ज्यादा पूछता है, 2-3 डिटेल करते रहे। मौलिक अधिकार संबंधित वाद का तथ्य निम्नलिखित है। मोहिनी जैन केस 1992 में बोला गया था शिक्षा का अधिकार होना चाहिए। कब बोला गया था? 92 में शिक्षा का अधिकार होना चाहिए। किसके द्वारा? मोहिनी जैन केस के द्वारा। फिर आप देखिए 1951 में शंकरी प्रसाद बनाम भारत संघ में। इस केस के अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट में शंकरी प्रसाद की हार होती है और सरकार की जीत होती है। सरकार की ओर से अनुच्छेद 368 संविधान संशोधन की बात करता है। संविधान 22 है तो 22 भागों में संशोधन किया जा सकता है। भाग 3 संविधान संशोधन के या भाग 3 संविधान के भाग 22 में आता है, अतः इसे भी संशोधन संभव है। इस आधार पर सरकार की जीत होती है। सज्जन सिंह बनाम राजस्थान 1984 में उपरोक्त आधार पर सरकार की विजय और सज्जन की बनाम राजस्थान की हार होती है। गोलकनाथ बनाम पंजाब राज 1967 में, इसमें कुल जजों की संख्या 11 थी। याद रखेंगे। निष्कर्ष क्या निकलता है? अनुच्छेद 13(3) के अनुसार विधि का अर्थ संविधान संशोधन भी माना जाएगा। संसद संविधान संशोधन के द्वारा मौलिक अधिकारों में परिवर्तन नहीं कर सकती, ठीक है। केशवानंद भारती बनाम केरल राज 1973 इंपॉर्टेंट है। केशवानंद भारती का कुछ वर्ष पहले भी देहांत हुआ, प्रश्न आ सकता है। केशवानंद भारती बनाम केरल राज 1973 के निर्णय में गोलकनाथ के निर्णय को पलटते हुए न्यायालय ने कहा कि संसद मौलिक अधिकारों में परिवर्तन कर सकती है लेकिन संविधान के आधारभूत ढांचे में बदलाव नहीं कर सकती। कल की क्लास में बताए थे इसको, नोट में देखेंगे। सबसे बड़ी खंडपीठ केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य, जिसमें मुख्य न्यायाधीश SM सिकरी थे और न्यायाधीशों की संख्या 13 थी। नेक्स्ट आगे देखते हैं मिनर्वा मिल बनाम भारत संघ 1980, ठीक है। मिनर्वा मिल्स बनाम भारत संघ 1980 के अनुसार सर्वोच्च न्यायालय के अनुसार मूल अधिकारों तथा नीति निर्देशक तत्वों के बीच सामंजस्य एवं संतुलन संविधान के आधारभूत ढांचे पर एक आवश्यक लक्षण है। न्यायिक पुनरावलोकन संविधान का आधारभूत मूल जो है ढांचा होता है। जैसे प्रश्न कैसे है देख लीजिएगा, एक प्रश्न इसमें दिखा दे आपको। ये आया हुआ प्रश्न है कि किस वाद में सर्वोच्च न्यायालय ने संप्रेक्षित किया कि मूल अधिकारों तथा नीति निर्देशक तत्वों के बीच सामंजस्य एवं संतुलन संविधान के आधारभूत ढांचे का एक आवश्यक लक्षण है। किसमें कहा गया? तो ऑप्शन क्या लगाएंगे? मिनर्वा मिल जो है बनाम भारत संघ में ये कहा गया, ठीक है। इसी के साथ जो है ये क्लास को समाप्त करते हैं। ये पुस्तक मंगा लीजिएगा, इससे मंगाइएगा, अमेजन से या फ्लिपकार्ट से न मंगा के आप examsiddhi.com पे मंगाइएगा। 2 से 3 दिन में स्पीड पोस्ट के माध्यम से आपको भेज दी जाएगी और ये टेस्ट ले सकते हैं, अभी भी समय है, खूब प्रैक्टिस करिए। 13,000 इसमें टेस्ट है। आप इसमें आप नंबर को देखकर बात कर लीजिएगा, कूपन कोड आपको दे देंगे, कुछ डिस्काउंट भी इसमें हो जाएगा, ठीक है। टीम से जुड़ने के लिए आप चाहे तो जुड़ सकते हैं व्हाट्सएप पे। इसी के साथ हम लोग आज की क्लास को समाप्त करते हैं। कल हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।